बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर से हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पर तमाम किसान पहुंचे और शंभू बॉर्डर की तस्वीरें डराने वाली थी। आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, किसान बैरिकेडिंग उठाकर ले गए और उपद्रव इतना बढ़ गया कि वो उपद्रव हिंसा में तब्दील होता दिखाई दिया। जरा प्राइम टाइम की पहली लीड स्टोरी देखिए और समझिए एक बार फिर से आखिर किसानों के नाम पर सियासत कौन कर रहा है। सरकार वर्सेस किसान, बॉर्डर पर कोहराम। दिल्ली जाने के लिए अड़े किसान। उग्र प्रदर्शनकारियों ने उखाड़ी बैरिकेडिंग। शंभू बॉर्डर पर रबड़ की गोलियां। खनौरी बॉर्डर पर चली लाठियां। सड़क पर कीले आंसू गैस के गोले। आरपीएफ के कई जवान घायल। किसान आंदोलन ने अब हिंसक शक्ल अख्तियार कर ली है। पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाले शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसान उग्र हो गए हैं। पंजाब के किसान मंगलवार को दिल्ली चलो मार्च के लिए निकले। अन्नदाता के इस आह्वान के बाद दिल्ली के आसपास के बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए चाक चौबंद इंतजाम किए गए। पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाले शंभू बॉर्डर पर किसान इकट्ठा हो गए। आगे बढ़ने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर दी। उग्र किसानों ने शंभू बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की तो सुरक्षा बलों के साथ झड़प हो गई। इस दौरान आरपीएफ के कई जवान भी बुरी तरह घायल हुए, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले जुटे सैकड़ों किसानों को खदेड़ने के लिए हरियाणा पुलिस प्रशासन की ओर से ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। उग्र किसानों को तितर बितर करने के लिए पानी की तेज बौछार मारी गई, जिससे एकदम से भगदड़ मचने से कई किसान घायल हो गए। लेकिन जवाब में भड़के किसानों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों से मल्टी बैरिकेडिंग को तोड़ना शुरू कर दिया। नदी के किनारे ऊंचे करने के लिए लगाई गई रेलिंग को भी किसानों ने तोड़कर पानी में फेंक दिया। किसान कितना पीसफुल है, कुछ भी नहीं हो रहा, फिर भी आप ऊपर क्या बोलते हैं, रॉबर्ट से ऊपर से हंजू गैस फेंके जा रहे हैं, तो ड्रोन से एजीटी से कितनी देर चलेगा यहाँ पे? देखिए जब तक सरकार मांग नहीं मानती। पुलिस की ओर से पूरे दिन में कई बार किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। किसानों ने धुएं से बचने के लिए गीली बोरियां आंसू गैस के गोलों पर डालनी शुरू कर दी। इसके बाद लगातार टकराव बढ़ता गया। किसान बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे और पुलिस उन पर आंसू गैस के गोले दागती रही। हर तरफ फैल रहे धुएं से किसान बेहाल हो रहे थे, लेकिन किसान आगे बढ़ने पर अड़े रहे। किसान जो है वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हजारों की तादाद में किसान एक साथ यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह का मंजर यहाँ पे बना हुआ है। अब तक पुलिस बल किसानों को पंजाब की सीमा में ही रोके रखने में सफल रही है, लेकिन हालात कभी भी बेकाबू हो सकते हैं। किसान फिलहाल 500 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ दिल्ली कूच के लिए निकले हैं। इनके साथ बड़ी तादाद में महिलाएं और बुजुर्ग भी हैं। ऐसे में पुलिस के लिए लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर पाना भी आसान नहीं होगा। दिल्ली के सभी बॉर्डर छावनी में तब्दील कर दिए गए हैं। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी और अन्य मांगों को मनवा कर ही वो अपने घर वापस लौटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आपने तस्वीरें देखी, हालात किस तरह के शंभू बॉर्डर पर थे वो भी आपने समझा।
बड़ा सवाल, किसान कह रहे हैं शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए पहुंचे हैं तो मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स का क्या काम है, महीनों का राशन क्यों लेकर आए हैं। और बड़ा सवाल यह भी कि सरकार बातचीत कर रही है तो बातचीत बन क्यों नहीं रही है, और मांगे वो कौन कौन सी जिसकी वजह से किसान एक बार फिर से उपद्रव करने पर लगे हुए हैं। किसान आंदोलन 2.0, 2 साल बाद फिर संग्राम क्यों? आंदोलन किसान का या खालिस्तान का? चुनाव से ठीक पहले उपद्रव क्यों? किसान क्रांति कैसे आएगी शांति? शंभू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर और कालिंदी कुंज की ये तस्वीरें एक बार फिर से 2021 के किसान आंदोलन की याद दिला रही है। लेकिन बड़ा सवाल, चुनावों से ठीक पहले एक बार फिर आंदोलन की शुरुआत क्यों? किसानों को बार बार कौन भड़का रहा है? आंदोलन किसानों का या खालिस्तान की साजिश? क्या किसानों को आम लोगों की परेशानी की फिक्र नहीं? सवाल कई हैं, लेकिन अब जरा कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा को सुनिए। कुछ ऐसे लोग भी उसमें हो सकते हैं जो इसका समाधान के बजाय समस्या के रूप में देखना चाहते हो, वातावरण को प्रतिकूल बनाना चाहते हो, उससे सावधान रहें। ये जो है मोदी सरकार की नाकामी है कि लीगल गारंटी जो एमएसपी के लिए डिमांड था उनका, उसको पूरा करना चाहिए था। सरकार एक और जहां किसानों से सहमति बनाने की कोशिश कर रही है तो वहीं ओवैसी जैसे नेता आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। अब हरियाणा के गृह मंत्री को सुनिए। ये दिल्ली जाने के लिए अड़े हुए हैं तो वो समझ से परे की बात है कि किस लिए दिल्ली जाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इनका मकसद कुछ और है। सबसे मिनिमम डिमांड तो एमएसपी की होनी चाहिए, उनके साथ कम से कम सही भाव तो मिले, ये बहुत आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आदिश अग्रवाल की माने तो किसानों का प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित है। सरकार की कोशिशों के बावजूद किसान दिल्ली में बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी में है। 2021-22 में आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर यह सुनिश्चित करे कि किसान कोई गड़बड़ी ना करे। अब किसानों की वो 12 मांगे समझिए जिसे लेकर किसान एक बार फिर से सड़कों पर है। मांग नंबर 1, सभी फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी का कानून बने। मांग नंबर 2, किसानों मजदूरों की कर्ज माफी योजना लागू की जाए। मांग नंबर 3, देश भर में भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को फिर से लागू किया जाए। मांग नंबर 4, लखीमपुर खीरी नरसंहार के अपराधियों को सजा, प्रभावित किसानों को न्याय। मांग नंबर 5, विश्व व्यापार संगठन से हटें और सभी मुक्त व्यापार समझौतों पर प्रतिबंध। मांग नंबर 6, किसानों और खेतीहर मजदूरों को पेंशन देने का प्रावधान। मांग नंबर 7, आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा, एक सदस्य को नौकरी। मांग नंबर 8, बिजली संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। मांग नंबर 9, सालाना 200 दिन का रोजगार, मनरेगा के तहत 700 रुपए की दैनिक मजदूरी। मांग नंबर 10, नकली बीज, कीटनाशक, खाद बनाने वाली कंपनियों पर जुर्माना। मांग नंबर 11, मिर्च, हल्दी, बाकी मसालों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन। मांग नंबर 12, आदिवासियों की जमीन खरीद पर रोक, जल जंगल जमीन पर मूलवासियों का अधिकार। इधर एहतियातन किसानों के दिल्ली कूच से 2 दिन पहले ही हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट और एसएमएस सेवा बंद कर दी गई है। हरियाणा के अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिले में 3 दिन तक के लिए इंटरनेट सेवा बंद करने का फैसला हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल यह भी है कि किसानों को आखिर आम जनता की चिंता क्यों नहीं हो रही है। नौकरी पेशा लोग, स्कूल जाने वाले बच्चे, एम्बुलेंस में सवार मरीज और जरूरी चीजों की सप्लाई, ये सब किसानों के सड़कों पर उतरने की वजह से प्रभावित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 10वें दम की तीसरी लीड स्टोरी। जी हां,
पूरी दुनिया हमारी कूटनीति का लोहा मान रही है और कुछ यही देखने को मिला आज यूएई में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां भव्य और दिव्य स्वागत किया गया। जरा तस्वीरें देखिए और समझिए किस तरह से यूएई भी प्रधानमंत्री मोदी का मुरीद हो गया है। मोदी अरब देश यूनाइटेड अरब अमीरात में है, 2 दिन के लिए खाड़ी देश के मेहमान हैं, लेकिन यूएई में मोदी का ग्रैंड वेलकम देख पूरी दुनिया हैरान है। मोदी की धाक और धमक का हर कोई लोहा मान रहा है। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने प्रोटोकॉल तोड़कर अबुधाबी हवाई अड्डे पर खुद मोदी की अगवानी की। यूएई राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को गले लगाया। पीएम मोदी का गार्ड ऑफ ऑनर के साथ भव्य स्वागत किया गया। सेरेमोनियल वेलकम के बाद दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर को दोनों देशों के संबंधों में एक अद्भुत क्षण बताया। पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात के दौरान कहा कि जब भी यहां आपसे मिलने आता हूं, मुझे हमेशा लगता है कि मैं अपने परिवार से मिलने आया हूं। मुझे हमेशा लगा है कि जब मैं आपके पास आया हूं, आप लोगों के बीच आया हूं, तब हमेशा लगा है कि जैसे मैं अपने ही घर में आया हूं, अपने ही परिवार के ही सदस्यों के साथ मैं मिलने आया हूं।